जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर गंदगी फेंकने वाले दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अहमदपुर चौराहे भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर सीएसपी अतुल सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए बताया कि कोरबा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर गंदगी की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। यह घटना हमें बेहद दुखद एवं अपमानजनक लगी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश के एक महान नेता और संविधान निर्माता थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। उनकी प्रतिमा पर थूकना, गंदगी करना केवल ना उनका अपमान है बल्कि हमारे देश के संविधान के मूल्यों का अपमान है। इस घटना के संबंध में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई। यहाँ कौन हाथ मिलाता है? हम बोल्ड है तभी तो बुलाया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में कांग्रेस मैदान। देखिए, कुरबाई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो पार्क बना है, वहाँ अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी है। उस प्रतिमा पर विघ्न संतोषी लोगों ने, देश विरोधी, अंबेडकर विरोधी लोगों ने थूक कर चारों तरफ थूका। इस प्लानिंग से थूका कि एक जरा सा भी स्थान खाली ना रह जाए। ये निंदनीय कृत्य है। इसके विरोध में आज हमने जिला मुख्यालय में और हमारे साथियों ने कुरबाई में ज्ञापन देकर एफआईआर करने की मांग की है और अंबेडकर साहब की प्रतिमा के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की है और उस पर कांस्टेबल को बैठाने की मांग की है। इन मांगों को लेकर आज हमने सीएसपी महोदय, चूंकि छुट्टी का दिन है, वो उपस्थित है, एसपी महोदय के नाम हमने उन्हें ज्ञापन सौंपा है। थूका गया तो तभी हम किसान रैली के बाद में तत्काल हमने निर्णय लिया, एसपी साहब से बात की और टीआई साहब से बात की और इसके बाद में हमने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के समक्ष आकर दोषियों को जिला बदल करने की और उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग को लेकर हमने आज यहाँ पर बाबा साहब को चरणों में नमन किया कि ऐसे लोग जो आपके प्रति गंदगी का माहौल पैदा कर रहे हैं, हम नतमस्तक हैं और हम आपके स्टैट्यू की नहीं, आपके नाम की भी अगर कोई थोड़ी सी भी अगर आपके खिलाफ में बोलेगा, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसको लेकर हमने आज सीएसपी साहब को ज्ञापन दिया। संविधान की रचयिता जो है, उनके साथ ऐसा, उनकी प्रतिमा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किसने किया, कुछ आगे लगा? हमारे जितने भी महापुरुष रहे हो, इन लोगों को किसी के प्रति भावनात्मक ना इनकी कोई इज्जत करने की भावना आ रही है। देश की आजादी में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा है। आप देखिए कि एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी की दादी और उनके पिताजी आतंकवादियों के शहीद होते हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री उन पे आतंकवादी होने की बात करते हैं। आज अंबेडकर साहब की प्रतिमा पे भी ऐसे लोगों का हाथ हो सकता है जो कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त। पार्टी के नेताओं किस क्षेत्र में योगदान है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का झूठ बोलने में, देश की जनता को गुमराह करने में, सांप्रदायिकता फैलाने में, सिर्फ अकेला हिंदू मुस्लिम करने में, हमारे सारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करने में, एक कार्यकाल में आदिवासी को पैसा पिलाई जाती है। एक मुख्यमंत्री जब बन गए, हम पूछते हैं कि उनके राज्य में कौन सुरक्षित है? आज पूरे देश के अंदर सिर्फ भय और वातावरण का माहौल है। सिर्फ जीत को ही अगर आधार मानते हैं तो हम उनको धन्यवाद नहीं दे सकते, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं भावनाओं में बह के वोट दे रही है। आने वाले समय में जनता समझ जाएगी।